जय हिंद। जीएस नेक्सस करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज के भाग में हम कवचम, जो केरल चेतावनी संकट और खतरा प्रबंधन प्रणाली है, इसके बारे में जानेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली कवचम का उद्घाटन किया है, जो केरल चेतावनी संकट और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का संक्षिप्त नाम है। मलयालम में कवचम शब्द का अर्थ है ढाल, जो सुरक्षा का प्रतीक है। इस प्रणाली की मुख्य विशेषताओं में खतरे का आकलन, अलर्ट जारी करना और खतरे के स्तर के आधार पर कार्रवाई की योजना बनाना शामिल है। अब हम इसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं। जुलाई 2024 के अंत में अत्यधिक भारी बारिश के कारण केरल राज्य के वायनाड जिले में विनाशकारी भूस्खलन और बाढ़ आई। आपदा प्रबंधन प्रभाग के अनुसार इस आपदा में 224 मौतें, 154 लोग लापता और 359 घायल हो गए थे। अब हम कवचम क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसे जानते हैं। पहला, यह सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्नत आपदा चेतावनी प्रणाली है। दूसरा, इस प्रणाली में राज्य भर में 126 सायरन स्ट्रॉब लाइट इकाइयां स्थापित की जाएंगी। वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से जुड़े 93 आपातकालीन संचालन केंद्र, निर्णय समर्थन सॉफ्टवेयर और सुव्यवस्थित संचालन के लिए एक बड़ा डेटा केंद्र होगा। ऑन ग्राउंड आपदा सूचनाएं प्रदान करने के लिए एक सायरन स्ट्रॉब लाइट नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। जब राज्य और जिला ईओसी द्वारा अलर्ट जारी किए जाते हैं, तो सायरन और संदेश संभावित आपदाओं के बारे में जनता को तुरंत सूचित करेंगे। तीसरा, डेटा एकीकरण। कवच विभिन्न मौसम नेटवर्क और यहाँ तक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वास्तविक समय का डेटा खींचता है, ताकि सटीक और तेज अलर्ट प्रदान किया जा सके, जिससे भारी बारिश, तेज हवाएं और समुद्री लहरों जैसे चरम मौसम के लिए समय पर चेतावनी सुनिश्चित हो सके। चौथा, सामुदायिक जुड़ाव। यह प्रणाली स्थानीय स्वयंसेवकों, गैर सरकारी संगठनों और सोशल मीडिया चैनलों के साथ मिलकर काम करके सामुदायिक भागीदारी पर भी ध्यान केंद्रित करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महत्वपूर्ण जानकारी जनता तक जल्दी और प्रभावी ढंग से पहुंचे। अब हम भारत में आपदा प्रबंधन के लिए विधायी ढांचों को जानते हैं। पहला, आपदा प्रबंधन एक विषय वस्तु के रूप में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। दूसरा, संविधान की 7वें अनुसूची के तहत आपदा प्रबंधन किसी भी सूची में विशेष रूप से सूचीबद्ध नहीं है। तीसरा, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और संबंधित मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और डीडीएमए के गठन की परिकल्पना की गई है, ताकि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण का नेतृत्व और कार्यान्वयन किया जा सके। डीडीएमए में जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर पदेन अध्यक्ष होते हैं तथा जिला स्तर पर निर्वाचित प्रमुख सह अध्यक्ष होते हैं। चौथा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क में भारत भी हस्ताक्षरकर्ता देश है, जिसे मार्च 2015 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। पांचवा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार की और 2019 में इसे अद्यतन और संशोधित किया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुरूप और उसके अनुसरण में 2009 में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति भी तैयार और अनुमोदित की गई है। आज के लिए इतना ही। आगे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जीएस नेक्सस के साथ जुड़े रहें।